यदि कृतिकाएं शिवांश की माताएं बनना चाहती है तो उन्हें प्रमाण देना होगा कि शिवांश को उनसे अधिक स्नेह और सुरक्षा और कोई प्रदान नहीं कर सकता। शिवांश की माता बनने के लिए उन्हें मेरी रची गई अग्नि परीक्षा में सफल होना होगा। कैसी अग्नि परीक्षा देवी? अभी इन शिशु को यहाँ कुछ ही क्षण हुए हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है जैसे इनसे हमारा अनोखा और अटूट सा संबंध हो। किंतु हम तो एक महत्वपूर्ण बात भूल गए हैं, इनका नामकरण करना होगा। इनके नामकरण तो मैं ही करूँगी। ये कैसा न्याय हुआ? नाम तो हम सबकी सहमति से रखना चाहिए। अब तुम सबकी परीक्षा का समय आ गया है। आपको देख के ऐसा प्रतीत होता है कि आप गंधर्व लोक से आई हैं। कहिए, आपके लिए क्या कर सकते हैं? मैं आपको बता सकती हूँ कि इन शिशुओं का नामकरण कौन करेगा। अंतिम निर्णय मेरा ही होगा, क्योंकि मैं इन शिशुओं की माँ हूँ। इन सबको इतना प्रेम और स्नेह देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इन शिशुओं को लेने के लिए इनकी माँ आ गई है, मुझे इन्हें लेकर जाना पड़ेगा। आप इनकी माँ हैं, हम इन्हें आपसे दूर करने का अन्याय नहीं कर सकते, किंतु हम भी इनसे दूर नहीं रह पाएंगे। यदि ये हमसे दूर हुए तो हमें लगेगा कि हमारे शरीर का एक अंग अलग हो गया। हम पर कृपा करें, हम सबकी ममता की छांव में इन्हें फलने फूलने दें, हमें इनकी माँ बनने का सौभाग्य दें। ये मेरे शिशुओं का सौभाग्य है जिन्हें आप जैसी माताओं का निस्वार्थ प्रेम और स्नेह मिला। आपकी समस्या का समाधान मेरे पास है, जिससे हम सबको मातृत्व का सुख भोगने का सौभाग्य मिलेगा। मैं अपनी शक्तियों से इन सभी 6 शिशुओं की ऊर्जा को एक शिशु में परिवर्तित कर देती हूँ और फिर उस एक शिशु की ऊर्जा को 7 शिशुओं में पुनः बांट देती हूँ, ताकि हम सबके पास एक एक शिशु आ जाए। 7 नहीं 8। इन शिशुओं की ऊर्जाओं का विभाजन 8 भागों में करना होगा। महादेव, आप ये क्या कह रहे हैं? महादेव का कथन सत्य है। इन शिष्यों की ऊर्जा को मैंने धारण किया है। इनके शारीरिक रूप लेने से पहले ही मैंने इनकी रक्षा की। सभी केवल शक्ति बीज थे, इसीलिए मैं भी इनकी माता हूँ। तो क्या निर्णय लिया आप लोगों ने? क्या मैं इन शिशुओं को 8 भागों में विभाजित कर दूं? नहीं, हम नहीं चाहते कि इन शिशुओं को इस प्रकार से विभाजित किया जाए। अगर आपको चाहिए तो आप इन सभी को ले लीजिए और आप देवी गंगा के साथ मिलकर इन 6 शिशुओं का पालन कीजिए। हम इनके बिना रह सकते हैं, किंतु इनका विभाजन नहीं देख सकते। आप सबने सिद्ध कर दिया कि केवल जन्म देने से माँ माँ नहीं होती। माँ वो भी होती है जो निस्वार्थ भाव से स्नेह और प्रेम देती है। देवी, आप सबकी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही ये माया उत्पन्न की थी, ताकि मैं ये सुनिश्चित कर सकूं कि आप सब मेरी संतान के लालन पोषण के लिए योग्य है या नहीं, और आप सब इस परीक्षा में सफल हुई। परंतु अब समय आ गया है कि मैं इन सभी को एक कर दूं। देवी पार्वती, शिवांश की माता, इन 6 ऊर्जा पुंजों को एक करती हूँ।
जिसके 6 मुख हो उसे संसार षणमुख के नाम से जानेगा। शिव और शक्ति के अंश का बीज सरकंडों पर गिरा था, इसलिए आज से शिवांश का नाम स्कंद होगा। और जिस देवी की महिमा से ये ऊर्जा पुंज इस संसार में आया, आज से ये संसार उस देवी को स्कंद माता के नाम से भी पुकारेगा। क्या हुआ? आप सबको ये नाम पसंद नहीं आया? नहीं देवी, ऐसा नहीं है। सन्मुख और स्कंद दोनों नाम ही अति सुंदर और दिव्य हैं, जिसे साक्षात महादेव और देवी ने चुना है। शिवांश का एक और नाम होगा, एक ऐसा नाम जिससे संसार ये जानेगा कि वो केवल मेरा पुत्र ही नहीं बल्कि कृतिकाओं का भी पुत्र है। कृतिकाओं का पुत्र कार्तिकेय।